काली अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा जमा लिया था मानो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहते हों। तेज तूफानी बारिश लगातार बरस रही थी। घने पेड़ों से पानी की बूंदें टप 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 जमीन पर गिर रही थीं। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ गरजती बिजली और तूफान की डरावनी आवाजें चीर रही थीं। गांव के एक घर में 3 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, आज कितने दिनों बाद हम तीनों दोस्त एक साथ बैठे हैं। हाँ, मुझे तो अपने स्कूल की बातें याद आ रही हैं। कैसे हम तीनों साथ बैठकर बातें करते थे। आज कितने दिनों बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। हाँ, पूरे 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं। याद है, हम साथ बैठकर भूतों की बातें करते थे। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। भाई, मुझे तो आज भी भूतों से डर लगता है। अरे विनोद, तू आज तक भूतों की बातों से डरता है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। नहीं सुनील, भूत होते हैं। मैंने उन्हें देखा है। स्कूल से निकलने के बाद जब मैं 19 साल का था, तब मैं शहर से अपने गांव आ रहा था। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए मुझे आने में रात हो गई थी। मैं रास्ते में चुपचाप चलता आ रहा था। उस रास्ते पर मैं अकेला चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं था। किसी के कदमों की आवाज साफ मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन जब मैं पीछे देखता तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं उसी रास्ते पर अकेले चल रहा था। तभी मुझे आगे एक आदमी दिखाई देता है। अरे भाई, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शहर से आ रहा हूँ। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए मुझे आने में रात हो गई। मैं यहीं अपने गांव रामपुर जा रहा हूँ। आप इतनी रात के समय यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। रास्ते पे आते जाते मुसाफिरों से 2 बातें कर लेता हूँ। ये सुनकर मुझे वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन भाई, क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय इस रास्ते में छलावे घूमते हैं जो रात में मुसाफिरों का शिकार करते हैं। ये सुनकर मैं डर गया। मैंने उस आदमी को एकटक देखा और फिर बोला, नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मैं तो शहर से आ रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामपुर जाने में अभी और कितना समय लगेगा? अरे भाई, रामपुर तो अभी थोड़ी दूर पर है। इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना। मुझे वो आदमी कुछ अजीब लग रहा था। फिर मैं वहां से जाने लगता हूं। वो आदमी भी मेरे साथ चलता है। वैसे आपका घर कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पास में रहता हूँ। आपको इतनी रात के समय डर नहीं लगता? ये रास्ता इतना सुनसान है, चारों ओर जंगल है। आप अकेले इस रास्ते पर क्या करते हैं? मुझे डर नहीं लगता। मैं तो रोज यहाँ रात में घूमने आ जाता हूँ। मैं चुपचाप उसी रास्ते पर चलता था। वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। जब मैं चलते चलते अपने गांव रामपुर के रास्ते पर आया, तो मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मुझे कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अचानक गायब हो गया था। अरे, ये अचानक वो आदमी कहाँ गायब हो गया? अभी तो मेरे साथ चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इतने घने जंगल में वो आदमी अचानक गायब कहाँ हो गया? रात बहुत हो चुकी थी। मुझे वहां रुकना ठीक नहीं लगा। मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं रामपुर पहुंच गया। पूरा गांव सुनसान हो गया था। इतने सालों के बाद मैं अपने गांव आया था। मुझे अपने घर का रास्ता भी अच्छे से याद नहीं था। गांव में भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। चलो, गांव के अंदर जाकर देखता हूं। अगर कोई गांव वाला मिल जाए तो उससे रास्ता पूछ लूंगा। तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज आती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं
तो मुझे एक औरत दिखाई देती है। मैं सोच में पड़ जाता हूं। अरे, इतनी रात में ये औरत अकेले यहाँ क्या कर रही है? तभी वो औरत मेरे पास आने लगती है। अरे भाई, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहन जी, मैं शहर से आया हूँ। ये मेरा गांव है। मैं बहुत सालों बाद यहाँ अपने गांव आया हूँ, लेकिन मुझे अपने घर का रास्ता मालूम नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। मुझे वो औरत अजीब लगने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या आपको मेरे घर का रास्ता मालूम है? वो औरत एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आपके पिताजी का नाम संतोष है ना? ये सुनते ही मैं चौंक गया और मन में सोचने लगा, मैं तो इस औरत से पहले कभी नहीं मिला, ना ही मैं इसको जानता हूं। आखिर ये मेरे पिता का नाम कैसे जानती है? जी, आपको मेरे पिता का नाम कैसे पता? क्या आप मुझे जानती हैं? वो औरत अजीब मुस्कान के साथ बोली, अरे भाई, अभी तो मैंने कहा मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मुझे वो औरत कुछ ठीक नहीं लगी। क्या सोचने लगे? चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। फिर मैं चुपचाप उसके साथ जाने लगा। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। उल्लुओं के बोलने की आवाज भी आने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? ये अचानक गांव में कुत्ते और उल्लू क्यों बोलने लगे? अरे भाई, ये गांव है। यहाँ रात में अक्सर कुत्ते और जंगली जानवर बोलते रहते हैं। रात के समय छलावे भी घूमते हैं। क्या आपको नहीं पता? ये सुनते ही मेरे रोंग पे खड़े हो गए। मैं डर गया और वहीं रुक गया। वो औरत मुझे एकटक देख रही थी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तभी वो औरत छलावे में बदल गई। ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अब क्या करूं? मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मुझ में वहां से भागने की हिम्मत नहीं थी। वो चुड़ैल लाल साड़ी में थी। उसका बदन सफेद था। उसकी आंखें लाल खून जैसी गहरी थी। वो मुझे मारने ही वाली थी। तभी वहां एक साधु बाबा आ गए, जिन्हें देखकर वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। तब जाकर मेरी जान में जान आई। धन्यवाद बाबा। अगर आप नहीं होते तो वो आज मुझे मौत के घाट उतार देती। अरे बेटा, तुम इतनी रात के समय घर से बाहर क्या कर रहे हो? इतनी रात में घूमना यहाँ ठीक नहीं है। रात के समय यहाँ बहुत सारे चलावे घूमते हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। बाबा, मैं शहर से आया हूँ। ये मेरा गांव है। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव आया हूँ। मेरी ट्रेन लेट थी, इसलिए मुझे आने में रात हो गई। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि रात में यहाँ भूत घूमते हैं। ठीक है बेटा, तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर कोई छलावा शिकार करने के इरादे से तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाबा, मैं रामपुर आ रहा था तो मुझे जंगल में एक आदमी मिला जो मेरे साथ बातें करते करते आ रहा था। इस जंगल में मैं और वो बस 2 ही लोग थे। फिर अचानक वो आदमी गायब हो गया। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ रात के समय चलावे घूमते हैं जो लोगों का शिकार करते हैं। वो भी एक चलावा था। लेकिन बाबा, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? बेटा, कुछ भूत अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे भूत लोगों का शिकार नहीं करते। वे बस उनके साथ बातें करते हैं और उन्हें डराते हैं। बुरे भूत लोगों का शिकार करते हैं, और हां, हमें कभी उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। उस भूत ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह अच्छा भूत होगा। और ये चुड़ैल जो तुम्हारे साथ थी, यह एक दुष्ट आत्मा थी। यह आए दिन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार करती है। उस दिन मुझे 2 भूतों का सामना हुआ। तो भाई, भूत होते हैं, हमें कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।